मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, आधुनिक काल का साहित्य। छायावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत था कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, किंतु यह मत ग्राह्य नहीं है। बंगला में कभी छायावाद नहीं आया। हिंदी की श्री शारदा और सरस्वती पत्रिकाओं में क्रमशः 1919 और 1921 में मुकुटधर पांडेय और श्री सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से 2 लेख प्रकाशित करवाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुकुटधर पांडेय ने इस शब्द का पहला प्रयोग किया। उन्होंने इसका प्रयोग अस्पष्टता के अर्थ में किया था। प्रसाद का मानना है कि मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, वैसे ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति व अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है। सौंदर्य व प्रतीक विधान, उपचार वक्रता के साथ लाक्षणिकता, स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। महादेवी वर्मा का मत था कि सृष्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का मन अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंदों में चित्रित उन मानवीय अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। तो यह छायावाद पर महादेवी वर्मा का मंतव्य था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को 2 अर्थों में प्रयुक्त किया, एक रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरे काव्य शैली के अर्थ में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की परमात्मा पर, यही छायावाद है। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडेय को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को 1913-14 ईस्वी के आसपास प्रसाद की जो रचना इंदु में प्रकाशित हुई और आगे चलकर कानन कुसुम में संकलित हुई, उन्हीं के आधार पर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहते हैं। विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे ने 1913 से छायावाद का आरंभ मानते हुए इसके प्रवर्तन का श्रेय माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा को दिया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ये छायावाद के प्रतिष्ठित आलोचक हुए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, इनका मत है कि छायावाद का वास्तविक अभ्युदय 1920 में पंत के उच्छ्वास संग्रह से हुआ, किंतु छायावाद के प्रवर्तक इन्होंने प्रसाद को ही माना। प्रसाद ने झरना, जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ, तो प्रसाद ने झरना की भूमिका में लिखा है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज दिन छायावाद नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में अपने कह सकते हैं कि छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी में हुआ और इसके प्रकाशक, इसके पुरस्कर्ता या प्रारंभकर्ता जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के मुख्य कवि कौन थे? पहले हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी काशी के थे और प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार के थे। उनका जन्म 1885 में हुआ और केवल 48 वर्ष की अवस्था में वे
इहलोक को छोड़कर परलोक चले गए। उनके काव्य संग्रह में पहला है चित्राधार। 1906 से 1909 तक की रचनाएं इस संग्रह में थी और 1918 में चित्राधार का प्रकाशन हुआ। इसमें ब्रज भाषा की रचनाएं थी जो 2 खंडों में विभाजित है, पराग और मकरंद बिंदु नाम से। पहले खंड के अध्ययन में हम भाषा और संवेदना के विकास की दृष्टि से ब्रज भाषा को पाते हैं, किंतु शैली में यह द्विवेदयुगीन इतिवृत्तात्मकता मिलती है, जबकि कविताओं का शीर्षक नई भंगिमा से युक्त है, जैसे संध्या तारा, जिस पर आगे चलकर लगभग सभी छायावादी कवियों ने कविताएं लिखी। इसी प्रकार प्रसाद की कविता है विषाद, निराला की कविता है संध्या सुंदरी, पंत की एक तारा, महादेवी वर्मा का प्रिय संध्या गगन मेरा जीवन, ये सब संध्या तारा पर आधारित कविताएं हैं। इस कविता की शैली वर्णन की है, वर्णनात्मक है। संध्या के गगन में सुंदर वरन को झलकत तुम अमल रत्न, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य, इसी चित्राधिकार संकलन की कविताएं हैं। दूसरा संग्रह है प्रेम पथिक। यह भी ब्रज भाषा का संकलन है। पहला संस्करण 1909 में निकला और खड़ी बोली में 1914 में यह संकलन निकला। यह छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी कथा वस्तु श्रीधर पाठक के अनुवाद एकांतवासी योगी से मिलती जुलती है। तीसरा संग्रह है करुणालय, जो 1913 में प्रकाशित हुआ। फिर महाराणा का महत्व संग्रह, जो 1914 में प्रकाशित हुआ। ये एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। इस खंड काव्य में 1909 से 1917 तक की रचनाएं हैं। इसमें संकलित प्रथम प्रभात नामक कविता उनके 2 संकलनों में संकलित है। प्रथम कानन कुसुम में खड़ी बोली काव्य संरचना और दूसरी झरना में। इस कविता का पहला छंद है मनोवृत्तियाँ खगकुल सी थी सो रही, अंतःकरण नवीन मनोहर नीड़ में। नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा, बाह्य आंतरिक प्रकृति सभी सोती रही। 1918 में प्रसाद का झरना संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर, हमारा कहो न अब क्या रहा, तुम्हारा सब कब का हो रहा, तुम्हें अर्पण और वस्तु त्वदीय, छीन लिए छीन यह ममत्व मदीय। प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना यह झरना संग्रह है। फिर है आंसू। 1925 में आंसू संग्रह प्रकाशित हुआ। आंसू अपने पहले संस्करण में काव्य संकलन का, पर दूसरे संस्करण में प्रसाद ने इसे प्रबंध गीति जैसा बना दिया। यह वियोग का काव्य है और इसका अंतिम अंश है बरसों प्रभात हिमकर्ण सा आंसू इस विश्व सदन में। आंसू के 9 छंदों में नक्शिक वर्णन भी हुआ है, यथा काली आंखों में कितनी यौवन मद की लाली, माणिक मदिरासी भर दी जिसने नीलम की प्याली, चंचला स्नान करे कर आवे, चंद्रिका पर्व में जैसी, इस पावन मन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। पावन तन की शोभा। लहर 1935 में प्रकाशित हुई। इस संकलन में अनुभूति के स्थान पर चिंतन की प्रधानता है। एक उदाहरण है इनका, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भी भाग गया।
फिर आती है कामायनी। 1937 में प्रकाशित कामायनी हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। 1971 में इसका पांडुलिपि संस्करण भी प्रकाशित हुआ। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। वो ब्रह्मा इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने छायावाद की रूपरेखा को निर्मित किया था। दूसरे कवि आते हैं पंत। छायावाद की प्रथम पहचान बनाने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत है, क्योंकि ये पहले भी हैं। प्रकृति वर्णन इनका और रहस्यवादिता, ये दो प्रमुख विशेषताएं थी छायावाद की, और ये विशेषताएं हमें सर्वप्रथम प्रखर रूप में पंत जी के काव्य में दिखाई पड़ती है। छायावाद का सांकेतिक ढंग से विरोध किया, छायावाद का एकांतिक ढंग से विरोध किया गया था शुक्ल जी के द्वारा। शुक्ल जी ने लिखा कि काव्य में रहस्य कोई वाद है ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे, साहित्य में नहीं। उन्होंने लिखा कि काव्य में रहस्य कोई वाद है ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। शुक्ल जी ने इस प्रकार रहस्यवाद और छायावाद पर व्यंग्य किया था। रचनाएं पल्लव 1926 में प्रकाशित हुई, वीणा 1927 में। छायावाद का मखौल उड़ाने वाले शुक्ल जी के कवित्व 1828 में सुधा में प्रकाशित हुए। उन्हीं दिनों निराला ने पंत पर हमला बोल दिया। इनके लेख माला पंत जी और पल्लव नाम से प्रेमचंद के संपादन में माधुर्य पत्रिका में छप रही थी। इसी समय पंडित पदम सिंह शर्मा ने भी पंत के विरोध में अपना भाषण दिया। छायावाद का विरोध करने के बावजूद शुक्ल जी को छायावादियों में सर्वाधिक प्रिय पंत है। इसका कारण यह है कि उन्होंने प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण किया है। शुक्ल जी ने लिखा है, कविता व हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ। पंत के संदर्भ में लिखा था उन्होंने इसे। प्रकृति के प्रति पंत का आकर्षण उनके प्रारंभिक कविताओं। जी भाई साहब प्रणाम। हेलो।